देख, वैसे भी मैं क्या कह रहा था कि तू अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए यहाँ पे आ ही रहा है ना, तो अगर तू अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए यहाँ पे आ रहा है तो थोड़े टाइम के लिए दही हांडी में आ ही जा, बट 10-15 मिनट क्या जाएगा? या कूल, मतलब तू आ रहा है? सुपर फैंटास्टिक। तो एक काम कर, अगर यहाँ पे पहुंचने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को फोन कर देना, ठीक है? कूल कूल, चलो बाय। अरे वाह अर्जुन, कल के दिन की तैयारी तो बड़ी जोरों में चल रही है। आप कॉस फारूक भाई, वो मेरा पहला दही हांडी का त्योहार जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। और जिससे मैं भी बात कर रहा था वो मेरा एक बचपन का दोस्त है, कॉलेज का फ्रेंड है। वो बॉलीवुड फिल्मों में काम करता है, ही इज अ लीड एक्टर, अपना मराठी मानस। फारूक भाई, आपको पता है इसके जैसे बहुत कम लोग होते हैं, यानी कि इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी उसकी और मेरी दोस्ती आज तक बिल्कुल वैसी की वैसी। बहुत बढ़िया। वैसे तो आदमी भी इतना अच्छा है कि कोई तुझे किसी बात के लिए ना बोल ही नहीं सकता। अरे हाँ, बातों बातों में तो मैं भूल ही गया, तुझे आज मेरे गैरेज में काम करते हुए पूरा 1 महीना हो गया। मतलब आज तेरी सैलरी का दिन है। 1 मिनट रुक, ये ले अर्जुन, तेरी मेहनत की पहली कमाई, पूरे 8,000 रुपए है। थैंक यू फारूक भाई। मेरी पहली कमाई अब कुल मिला के अर्चना आंटी को देने के लिए सिर्फ 200 रुपए कम है। इस गाड़ी का ऑयल। सॉरी, मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ काम करते। 1 सेकंड सर, मैं कर देता हूं ना। जिस इंसान को आज तक मैंने अपना गुरु माना है, उनके काम आने का एक मौका मिल रहा है। ये मौका मुझसे मत छीनिए अंकल। गिव मी अ चांस अंकल प्लीज। आप बैठिए एक मिनट। गाड़ी रेडी अंकल। सर, और कुछ काम है क्या गाड़ी में? जी नहीं, थैंक यू। चल अर्जुन, प्रैक्टिसिंग करनी, आज लास्ट दिन है। ले अर्जुन, आगे तेरी दही हंडी के टीम मेंबर्स। तू सर की गाड़ी में देख ले, कुछ और काम है तो। जब तक मैं बोल कर आता हूँ इन लोगों को कि तू कुछ देर में आ जाएगा। थैंक यू फारूक भाई। तो तुम भी दही हंडी में हिस्सा ले रहे हो? हाँ ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं भी, मतलब आप भी हिस्सा ले रहे हैं? बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ कम्पीट करने में। अरे नहीं मानो अंकल, मैं आपके साथ कम्पीट नहीं कर सकता। अगर आप दही हांडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं अपना नाम विड्रॉ करवा देता हूँ। नहीं यार, मेरी वजह से तुम अपना नाम विड्रॉ नहीं करोगे। अपने आप को मेरा शिष्य मानते हो ना? अगर वाकई में ऐसा है तो दही हंडी में मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे साथ कंपटीशन करना। अंकल प्लीज। अच्छा लगेगा मुझे। मैं तुम्हें हराना चाहता हूं अर्जुन। दिखाना चाहता हूं कि 18 साल कनाडा में रहने के बाद भी इन बूढ़ी हड्डियों में दम है, और ये दम उस धोखे की वजह से जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है। अंकल, मेरी बेटी को धोखा दिया ना तुमने, उसका बदला मैं तुम्हें कल कंपटीशन में हरा कर लूंगा। तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि आज भी ये बूढ़ी हड्डियां अपनों का ख्याल रखना जानते हैं। अर्जुन, मुझे खुशी है कि तुम उस चौल में रहते हो। हम दोनों की चौल
सालों से ये कंपटीशन लड़ती आ रही है। कभी जीत हमारी होती है तो कभी तुम्हारी। पर इस बार मार्क माय वर्ड्स, जीत हमारी होगी। अर्जुन, इस बार मैदान छोड़कर भागने की सोचना भी मत, वरना तुमसे बड़ा भगोड़ा और कोई होगा नहीं। उस चौल ने तुम्हें छत दी, रोटी दी, वो चौल तुम्हारी कर्म भूमि है। अगर उसकी मान सम्मान के साथ खेलोगे तो तुम्हारी फितरत पर शक होने लगेगा, उस शिक्षा पर शक होने लगेगा जो 18 साल तक मैंने तुम्हें दी थी। इसलिए आंखों में आंखें डालकर कंपटीशन करना। कल तुम अपनी चौल के लिए लड़ोगे और मैं अपनी चौल के लिए। मिलते हैं दही हंडी में। एक्सक्यूज मी। जी सर। बिल कितना हो? 200 रुपये सर। थैंक यू सर। अर्जुन, योर टिप। थैंक यू। आई, वो आज मेरे आई के घर पे कृष्ण भगवान की पूजा रखी है। रात को 12 बजे हम लोग कृष्ण भगवान का झूला झुलाने वाले हैं। तो अगर घर से कोई आना चाहता है तो। पूजा की तैयारी तो तूने कर ली अर्चना, पर तेरी बदकिस्मती से तेरे साथ पूजा में कोई नहीं आने वाला। और सोहम की बात समझने के बाद तो तेरा मुंह कोई देखना नहीं चाहता, तो पूजा में आने की बात ही छोड़ दे। और ताज्जुब की बात यह है कि सोहम की मौत की जिम्मेदार तू होते हुए तुझे कृष्ण भगवान का झूला झूलाने का हक किसने दिया अर्चना? एक सेकंड आई, ये आप बार बार मुझे क्यों सुनाती रहती हैं? क्यों मुझे ये कहती हैं कि सोहम के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है? मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, प्लीज ओवी और तेजू को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश मत कीजिए। मैं क्यों भड़काऊं? वो बड़ी हो गई है, सब समझ सकती है, देख सकती है। रही बात सोहम की, अब तेरी लापरवाही की वजह से हमने उसे खो दिया है। इस बात से तो तू इनकार नहीं कर सकती ना? हा? सोहम को कौन किसे देना चाहता था ये आप अच्छे से जानती हैं। किसका क्या इरादा था ये भी आप अच्छे से जानते हैं। आई, मैं इस बात को खींचना नहीं चाहती। मैंने बहुत छोटा सा सवाल पूछा था, अगर आप लोगों को पूजा में आना है तो आप आइए, वरना आपकी मर्जी। मैं तो नहीं चलने वाली। वो दोनों के बारे में तू ही उनसे पूछ। तेजू, ओवी बेटा, बाहर आ। प्रिया जी। देखो, इस औरत के घर पे आज कृष्ण भगवान की पूजा है और वो चाहती है उसके घर पे मैं और तुम दोनों चले। देखो, मैं तो नहीं जाने वाली। अगर तुम दोनों को जाना है तो बोल दो। क्या आजी, ये औरत सोच भी कैसे सकती है कि हम इनके साथ जाएंगे? हम इनके साथ नहीं जाएंगे। मिल गई कलेजे को ठंडक, हो गया समाधान। मेरे समझाने से तू नहीं समझने वाली थी, इसीलिए सोचा वो अगर समझाए तो ही अच्छा है। क्योंकि ऐसे सवाल पूछने से पहले तू दोबारा सोचा करेगी। हैं? अब दोबारा तो तुझे सोचना पड़ेगा। पिछली बार की तरह तू मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकती। हाँ, अरे बाबा, सदा सुहागन रहो। आइए। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? जिस तरह तूने मुझे
अचानक इंडिया आकर सरप्राइज दिया, वैसे मैंने तुझे सरप्राइज दिया। बाकी सब छोड़ दे। तो मेरा सरप्राइज तेरे सरप्राइज से बहुत अच्छा था, क्यों? है ना? सरप्राइज की बात छोड़ दो, ये अचानक कैसे आना हुआ? अचानक कैसे म्हणजे? आ गया ऐसे। वाह पानी। अच्छा, आ गया छोड़ दो। मैं जो पूछ रहे उसका जवाब दो। अलमारी लॉक करके चाबी उधर रखी है, साथ में लाए हो? अरे फ्रिज चालू रखा है, बंद करके आए हो? मेन स्विच ऑफ किया है ना? अरे देख क्या रहे हो, बोलो ना कुछ। तेरी तरह भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। हाँ। सब कुछ बंद करके आया हूँ। अब इंडिया में रहना है ना? इंडिया में हमेशा का डेरा डालना है क्या? हैं? अभी सिर्फ 1 महीना बचा है, बाद में हम सब कनाडा चले जाएंगे। हैं? तेरी बकवास बंद कर। है? मुझे पता है मुझे यहाँ कितने दिन रहना है और कितने दिन नहीं रहना है। उस हिसाब से मैं ये बैग भर के लाया हूँ। तो भी झेलना पड़ेगा। अभी तुम्हारा सामान रखने के लिए जगह करती हूँ, बड़बड़ाते बैठना। हाँ। रचना, अब ये चिंता विंता प्रॉब्लम वॉब्लम सब छोड़ दे। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। तो बिल्कुल नहीं बदली। तुझे अब तक झूठ बोलना ही नहीं आता। अच्छा चल छोड़, आज कृष्ण जन्माष्टमी है ना, आज हम कृष्ण भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो तेरा सारा दुख दर्द मिटा दे। अच्छा चल, मुझे एक मस्त गर्मा गर्म चाय पिला। बहुत साल हो गए तेरे हाथ की चाय नहीं पी मैंने। अभी लाई। हाँ देखिए। हेलो पूर्वी, guess what? तुम्हारी आई का दिया हुआ चैलेंज I have finally completed. और तुम्हें पता है क्या? तुम्हें पता है मेरे आखिर के कुछ पैसे बनाने में मेरी किसने मदद की? किसने? मानव अंकल ने। क्या? बाबा ने? राइट, मानव अंकल। वो एक्चुअली गराज पर आए थे, उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके अगर कुछ काम आ सकूं तो बदले में उन्होंने मुझे टिप दे दी। और वो टिप को मिलाकर मेरे 10,000 रुपए कंप्लीट हो गए पूरी। मैं भी सुन के बहुत खुश हूँ। देखो ना, तुमने जो 1 महीने इतनी मेहनत की, उसका रिजल्ट तुम्हें मिल गया। बस तो फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हारी आई के पास, उनके हाथ में ये पैसे रखूंगा और उनसे कहूंगा कि तुम्हारे लिए सही लड़का सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अब पता है अर्जुन, तुम्हारी इच्छा अभी के अभी पूरी हो सकती है। अभी थोड़ी देर में आई घर आने वाली है जन्माष्टमी की पूजा के लिए। तुम अभी खाकर आई से बात कर सकते हो। तो फिर ठीक है, अपनी आई से कहना कि वो कहीं जाए ना, क्योंकि ठीक 12 बजे अर्जुन आ रहा है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बाय। अरे पूर्वी, क्या बात है? बहुत खुश हूँ। आपको पता है अर्जुन ने 10,000 रुपए कमा लिया और वो आज और अभी आई से मिलने आ रहे हैं। अगो भाई खरंच? अरे वाह, कृष्ण भगवान आपकी लीला तो अपरंपार है। आप 2 प्यार करने वालों को मिला नहीं जा रहे। आपने तो साबित कर दिया कि आपको प्यार का प्रतीक क्यों माना जाता है। आजी, आई के आती ना, मैं उसे खुशखबरी दे दूंगी। नहीं पूर्वी, तू उससे कुछ नहीं कहेगी। देख, उसने अर्जुन के सामने शर्त रखी थी और अर्जुन ने पूरी करके दिखाई। अब उसे ही अर्जुन का सामना करने दे। आज अर्जुन की परीक्षा है, लेकिन आज उसे अर्जुन के बारे में फैसला करना ही होगा। अर्जुन दादा, अरे अर्जुन दादा, वो सर आपको दही अंडे के प्रैक्टिस के लिए बुला रहे हैं। चूरन, मुझे कुछ काम है। मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ काम है, तू चल, मैं आता हूँ। ठीक है। ओके, संभाल के जा। अरे अर्जुन,
अच्छा हो गया तुम यहीं मिल गए। सर आई एम रियली सॉरी। मैं आप हाँ बोलिए। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। सर एक्चुअली चूरन बता ही रहा था अभी हाँ, आपके बारे में। क्योंकि हमें प्रैक्टिस शुरू करनी है, क्योंकि आज ही की रात है हमारे पास। सर एक्चुअली क्या है ना कि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो अगर मैं थोड़ी देर से प्रैक्टिस पे आ सकूं तो प्लीज। अरे लेकिन कल ही दही हंडी शुरू होने वाली है, कल ही दही हंडी है और हमारे पास बस आज ही की रात है। सर मैं समझता हूं सर, लेकिन किसी भी हाल में हमें दही हंडी जीतनी है। जी 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 सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सर काम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं वो काम खत्म करके जल्द से जल्द पहुंच जाऊँ तो सर प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस। आई विल नॉट लेट यू डाउन सर। ओके। अरे गोविंदा आला रे आला। अरे हट हट हट। चूरन चूरन। एक बात बताएं कि क्लोरोफॉर्म का असर कितनी देर तक रहत है, ये तोहार को ना आइडिया भी है क्या नहीं, या ऐसा नहीं उठा कर ले आए? भाई हम तो इस वास्ते पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मानव देशमुख को किडनैप करने के आधे घंटे बाद वो ससुरा उठकर तोहार ही गला ना दबोच ले। अरे लाला क्या कर रहे हो लाला? लाला छोड़ दो इसको लाला। लाला ये मर जाएगा लाला। लाला मर जाएगा ये लाला। किसना किसना? अरे पगलाई गए हो क्या? मर जाएगा वो। 9:30 बज गए। अब ही गिनना चालू कर दे। जब ई का होश आ जाएगा तभी खुदा वो पता चल जाएगा कि कितना असर रहा। आ गई तू? मैं तेरा ही इंतजार करती। चल। कितनी सारी तैयारियां बची है, कुछ किया है कि नहीं किया है? इतना सारा काम बचा है, यही भी पूजा करनी है। मैं पूजा की तैयारी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, पूर्वी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आई, आज अर्जुन को दिया हुआ वक्त खत्म होने वाला है। आप दोनों की तरह मुझे भी याद। अर्जुन ने तेरी शर्त पूरी कर दी। तूने उसे जो करने के लिए कहा था वो उसने किया है। शर्त के मुताबिक उसने आम आदमी की तरह मेहनत करके 10,000 रुपए कमा कर दिखाए हैं, और अब वो यहाँ हमसे मिलने के लिए आ रहा है। उसने साबित कर दिखाया कि वो एक काबिल आदमी है और हमारे पूर्वी के लायक। हाँ आई अर्जुन ने मुझे बताया कि वो 12 बजे से पहले यहाँ आ जाएंगे। आई कृष्णा का झूला सजाना है, चले? ठीक है, मैं पालने के लिए फूल लेके आती हूँ। अर्जु, तेरी ये सख्ती ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। अर्जुन ने तुझे गलत साबित कर दिया है। अब तुझे ये अहम फैसला करना होगा कि अर्जुन किसका होगा, ओवी का या पूर्वी का। अर्जुन के आने से पहले फैसला करेगी तो अच्छा हो। मैं पूर्वी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ आंटी, और अपनी ये जिंदगी तो मैं इसी के साथ बिताऊंगा। I promise you, आंटी। आपकी पूर्वी को अर्जुन ही लेकर जाएगा। बताइए ना बाबा को कि आप ही ने अर्जुन को घर छोड़ने के लिए कहा, और अर्जुन अब आप ही के चौल में भी आके रह रहा है ताकि वो और पूर्वी एक दूसरे के करीब रह सके। अर्जुन था ना मेरे पास, आज वो नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होती।